हर महीने सूर्य अपनी राशियां बदलता है। राशियां बदलते हुए वह हर ग्रह के आसपास से निकलता है और जहां सूर्य जाएगा, क्योंकि राजा ग्रह है, राजा माना गया है ग्रहों में, तो जहां सूर्य जाएगा वहां उन ग्रहों के प्रभावों को लोप कर देता है। इस अवस्था को अस्त अवस्था कहा जाता है दूसरे ग्रह के लिए। वैसे ही सूर्य अपनी राशियों को बदलते हुए मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में 11 फरवरी 2024 को आएगा और यहां शनि ग्रह को अस्त कर देगा। एक यह कहा जाए सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन प्रभावशाली है। प्रक्रिया भले ही सामान्य है कि यह ग्रहों को अस्त करता है, शनि को अस्त कर रहा है, एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इसका प्रभाव इंपैक्ट बड़ा आता है। अब कन्या राशि के लिए क्या इंपैक्ट यह प्रक्रिया लेकर के आएगी, उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि केवल एक ग्रह ही नहीं होता जो आप पे प्रभाव लेकर के आए। शनि देव आपके पंचम भाव के स्वामी है, आपके छठे भाव के स्वामी है। यह तो बढ़िया बात है, अच्छा बात है कि समझ में आता है कि पंचम भाव के स्वामी है और आपके लिए छठे भाव में अच्छे फल लेकर के आ रहे थे। लेकिन यहां पे सूर्य से अस्त हो रहे हैं और सूर्य आपके द्वादश भाव के स्वामी हो जाते हैं, तो यहां शनि को अस्त करके पंचम भाव और छठे भाव दोनों के ही रिजल्ट में कमी लेकर के आएंगे, अच्छे रिजल्ट में। लेकिन क्या यहां पे केवल एक शनि ही है? यहां पे आप केवल शनि को मत देखें, यहां पे दूसरे ग्रहों का भी तो प्रभाव आना है, उनको साथ का साथ समझेंगे। सबसे पहले बात अपन करते हैं यहां पे प्रभाव क्या आएगा, क्योंकि छठा भाव आपके रोग ऋण और शत्रुओं का माना जाता है। जब भी छठे भाव की बात आएगी, सबसे पहला इंपैक्ट या सबसे पहला दिमाग में क्लिक करेगा रोग ऋण और शत्रु। तो यहां आपके रोग बढ़ सकते हैं, ऋण बढ़ सकते हैं। ऋण एकदम से कोई लोन लेने की जरूरत पड़ जाए, रिक्वायरमेंट एकदम से सामने आ जाए कि लोन लेना पड़ जाए, और शत्रु बढ़ने का काम कर सकता है। ये चीज अपने को समझ में आती है। लेकिन उसी के विपरीत आप दूसरे ग्रह को अगर समझेंगे, देखेंगे, तो यहां बुध ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। बुध ग्रह कैसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? क्योंकि आपके लग्नेश है बुध ग्रह। अब वही बुध ग्रह आपके पंचम भाव में रहेंगे और यहां से परिवर्तन करेंगे 20 तारीख को। 1 फरवरी को ही यह परिवर्तित होकर के आपके पंचम भाव में आ गए। यहां तक अपने को समझ में आता है। लेकिन जैसे ही यह 20 तारीख को परिवर्तित करेंगे, तो आपको 20 तारीख को ही यहां पे शनि को फिर से यहां पे कुछ हद तक बल मिल जाएगा। तो यहां सबसे आपको कहीं पर भी यह देखने को मिलता है कि शनि बहुत अच्छा कर रहे हैं अस्त होके, तो भी गलत है। शनि बिल्कुल विपरीत कर रहे हैं, बिल्कुल खराब कर रहे हैं, तो भी गलत है। मात्र और मात्र 11 तारीख से लेकर के 20 तारीख का जो ये 8-9 दिन का जो समय रहेगा, इस समय में आपको सावधानियां अधिक बरतनी होगी। फिर बाद में बुध आ ही रहे हैं, वह इसको कुछ दिनों तक संभाल लेंगे। यह चीज अपने को क्लियर समझ में आ जाती है। अब यहां पे इस हाउस को तो, छठे भाव को तो बुध संभाल रहे हैं। अब केवल ये तो है नहीं कि शनि का प्रकोप या शनि का आपको आभामंडल या शनि का जो आप कहें अच्छा परिणाम बुरा परिणाम सारा ही छठे घर तक ही या छठे भाव तक ही सीमित है या 5वें भाव तक सीमित है। नहीं, शनि के पास में दृष्टियां होंगी, वहां पर भी शनि का प्रभाव होगा। अब यहां तक संशय इसका तो अपने को समाप्त सा ही हो गया कि छठे भाव में यह रिजल्ट खराब करेंगे। हाँ करेंगे, लेकिन बुध उसको संभाल सकते हैं और संभाल लेंगे। अगर आपके लग्न चार्ट में, लग्न कुंडली में शनि की स्थिति पूरी पोजीशन में शनि बैठे हैं, आपके शनि की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो इस समय में थोड़ी ज्यादा परेशानियां आपको देखने को मिल सकती है। परेशानियां वही छठे भाव से रिलेटेड। आपके मन में पैसा इन्वेस्ट करने के
भाव उत्पन्न हो सकते हैं, तो पैसा इन्वेस्ट करने से पहले सोच समझ के करें। क्योंकि शनि लॉन्ग टर्म वाला ग्रह है, धीरे धीरे चलने वाला ग्रह है। लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट देता है, मेहनत आज करवाएगा, लेकिन आज का रिजल्ट कब देगा शनि? उसका रिजल्ट देगा आपको काफी दिनों बाद। तो अगर इन्वेस्ट करते हैं कहीं, तो उसका रिजल्ट का यही सोच करके करेंगे, हाँ मुझे लंबे टाइम यह पैसा या कुछ भी चीज लगाते हैं, इन्वेस्ट किया है तो लंबे समय तक किया है, उसका रिजल्ट बाद में मिलेगा। तो ये चीज अपने को समझ में आती है। शनि देव की दृष्टियों की बात करें, क्योंकि दृष्टियां बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी ग्रह के लिए, उसका भी यहाँ पे आप देखेंगे और समझ में आएगा आपको कि वहां पे कैसे रिजल्ट आएंगे। शनि देव के पास में पहली दृष्टि जो शनि को मिलती है वह तीसरी दृष्टि होती है। तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। सातवीं दृष्टि सभी की कॉमन दृष्टि है, सभी को कॉमन दृष्टि यहाँ पे मिल जाती है सातवीं, लेकिन तीसरी और 10वीं दृष्टि शनि देव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यह शनि को ही मिली, दूसरे किसी ग्रह को मिली नहीं है, सबसे नजदीक और सबसे दूर। तीसरी दृष्टि की बात करेंगे तो तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव में आएगी। अष्टम भाव क्या होता है? अष्टम भाव आपके लिए दुख, दर्द, पीड़ाएं और आपका यहां कहें दर्द है, आपके जीवन का दर्द कोई भी होगा तो अष्टम भाव से झलकेगा। अब यहां पे आप देखें कि शनि अस्त हो रहा है, आपके दुख दर्दों को शनि देव ने कंट्रोल में रखने की कोशिशें की, लेकिन अस्त हो रहे हैं तो वह दुख दर्द उठेंगे, बढ़ोतरियों की ओर चले जाएंगे। ये चीज सीधा सा सिम्टम अपने को समझ में आता है कि कोई ग्रह अपनी रक्षा कर रहा है, अपना बॉडी गार्ड है, वह खुद ही उसकी बॉडी खराब हो गई है, अपना बॉडी गार्ड है, वह खुद बंध के बैठा है, तो अपने को तो क्या ही गार्ड है। बिल्कुल सही बात है, शनि वही चीज कर रहे हैं, अस्त होके बिल्कुल हो जाएंगे वैसे। लेकिन यहाँ पे ये चीज आपको और मुझे भी समझनी चाहिए कि इस हाउस का लॉर्ड कौन होता है, इस हाउस के स्वामी कौन है। इसका स्वामित्व मिला मंगल को, और मंगल ग्रह कहां विराजमान है अभी के समय? मंगल ग्रह अभी के समय में आपके मकर राशि में विराजमान है। मकर राशि में मंगल ग्रह उच्च के होते हैं। अब यहाँ पे उच्च का हो गया, या उच्च का मीन्स यहाँ पे उच्च के भाव की दृष्टि भी हो गई कि यहाँ पे दृष्टि संबंध मंगल का यही बन जाता है कि चौथी दृष्टि मंगल को मिलती है। यहाँ पे देख रहे हैं तो दर्दों को बढ़ाने का काम करेंगे, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिर बात वही, बैठे कहाँ है? बैठे मकर राशि में है, और मकर राशि खुद शनि की होती है। अब यहाँ पे आपको अगर शनि की दृष्टि में या शनि के हाउस में बैठे हैं तो फिर उतना प्रभाव बुरा नहीं ला सकते। हालांकि बुध ग्रह के साथ में मंगल, आपके राशि स्वामी के साथ में मंगल के संबंध अच्छे नहीं होते, फिर भी यहाँ पे वह उस अवस्था में बैठे हैं जहां पर आपको दृष्टि संबंध से मंगल बुरे असर नहीं ला पाएंगे। तो यहां पर भी अपने को जो दर्द केवल शनि अस्त होने से मिलना चाहिए था, वह मंगल उच्च के होकर के आपको उतना दर्द नहीं दे पाएंगे। ससुराल पक्ष में बहसबाजी या तनाव का माहौल बन सकता है, वो भी मात्र वही समय रहेगा जो बुध जब तक नहीं आ जाते शनि के साथ में, 8-9 दिन का जो समय रहेगा ससुराल में तनावपूर्ण रह सकता है। ससुराल पक्ष में किसी एक के साथ में तनाव हो जाए तो यह आपके साथ रहेगा। यात्राएं आपकी यहाँ पे बढ़ाने का काम सूर्य भी कर सकते हैं, और यहाँ पे शनि अस्त होना भी आपकी यात्राएं बढ़ा सकता है। लेकिन सूर्य की दृष्टि आप देखेंगे, सूर्य यहाँ पे आएंगे और यहाँ से खुद के हाउस को देखेंगे। 12वां भाव विदेश यात्राएं या लंबी दूरी की यात्राओं का होता है। 12वां भाव एलिगेशंस का होता है। किसी भी प्रकार का कोई लीगल एलिगेशन आप पे लगता है तो उसका भाव भी 12वां भाव कहलाएगा। अब वहां पे सूर्य की दृष्टि है तो यहाँ पे विपरीत बैठ गए, तो यहाँ सूर्य आपको यात्राओं से लाभ दिलाने का काम करेगा। सूर्य की दृष्टि यहाँ पे आपके अननेसेसरी खर्चों को कंट्रोल करने का काम जरूर कर लेगी। यहाँ आपके पति पत्नी के संबंधों में अगर बात करें, आंतरिक संबंधों में, तो आंतरिक संबंधों में ऊर्जा तो रहेगी, प्रेम भी रहेगा, लेकिन नोक झोंक के साथ।
नोक-झोंक यहाँ पे आपके पति पत्नी आपसी संबंधों में बढ़ सकती है और यह समय भी आपके रहेगा प्रॉब्लम वाला, वही जब तक बुध नहीं आ जाता। दृष्टि संबंध 10वीं दृष्टि की अगर बात करें यहाँ पे, तो 10वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर आ जाती है, जो मंगल के अधीन होता है। मंगल के अधीन माना गया यह भाव, और यहाँ पे नैसर्गिक तौर पे ऊर्जा या नैसर्गिक तौर पे आप बात करें कि पराक्रम का स्वामी मंगल ही माना जाता है और उसी का है। अब वह अगर खुद उच्च की अवस्था में है तो पराक्रम को तोड़ने का काम नहीं करेगा। आपको यहाँ पे भाई बहनों के साथ में थोड़े से संबंध ठीक ठाक करने की मंगल कोशिश करेगा और आपके फैसले थोड़े ठीक रहने की यहाँ पे मंगल ही करेगा, शनि नहीं करेगा। शनि तो फैसलों को खराब कर सकता है, लेकिन मंगल उनको संभाल लेगा। तो यहाँ पे यह चीज आपके होनी है। यहाँ आपके जो आपका सोशल लाइफ है, सोशल लाइफ की बात अगर करोगे तो सोशल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, तो कोशिश करें अपनी सोशल लाइफ को डिस्टर्बेंस ना आने दें उसमें। उपाय क्या करेंगे कि आपको कुछ हद तक रिलीफ मिले या बहुत हद तक रिलीफ मिले। देखिए शनि है तो यहाँ पे शनि और सूर्य दोनों का ही मिला जुला आपको कार्य करना पड़ेगा या कोई उपाय करना पड़ेगा। शनि के लिए आप संध्या समय आप शनि मंत्र का जाप करें। संध्या समय में कोई भी शनि मंत्र आप जाप कर सकते हैं जो आपको याद हो या जो आपको सूट करता हो। सूर्य को जल अर्पण गायत्री मंत्र के साथ आप बिल्कुल सूर्य को जल सुबह चढ़ाएं या सूर्य को अर्घ्य दें। जल से, जल और कुमकुम से अर्घ्य दें तो आपके छठे भाव के जितने बुरे रिजल्ट हो सकते हैं वह सभी कम होंगे, क्योंकि वह राजा है, राजा को मनाना पड़ेगा। और नैसर्गिक तौर पे अगर बात करते हो तो बुध और सूर्य आसपास में रहने वाले ग्रह हैं, साथ में ही चलते हैं हमेशा और साथ साथ रहते हैं। पिता पुत्र की जोड़ी माना जाता है नहीं, माना जाता है, क्योंकि राजकुमार बुध को कहा जाता है। तो यहां आपको वह भी काफी हेल्प करेगा। तो यह इस प्रकार से वृतांत था इस पूरे ही समय का। तो इस प्रकार आप रहें, और वीडियो कहीं अच्छा लगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।